हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग गेसल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया था कि मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं लेस देन 10 मिनट्स के करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस डालती रहूंगी, ताकि आपकी आरआरबी पीओ मेंस की जो तैयारी है या आईबीपीएस क्लर्क मेंस की जो तैयारी है, जितने भी मेंस अपकमिंग है उनकी तैयारी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी होती रहे। तो आपको करना ये है कि सिंपली ईयरफोन्स लगाने हैं और सुनना है इस वीडियो को। और मई महीने में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं विथ स्टैटिक फैक्ट्स, ठीक है, मैं सारी की सारी आज कवर करवा दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे जो मैंने अपने लिए बनाए हैं। सो आई होप आप लोगों को पढ़ने में कुछ दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर आप भी चाहें तो इस तरह से नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली अपॉइंटमेंट के साथ। तो पहली अपॉइंटमेंट है हमारी तरुण कपूर की, जो कि एडवाइजर टू पीएम जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एडवाइजर के रूप में। तो अगर तरुण कपूर जी की बात करें तो ये पहले हमारे क्या थे, एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे। ठीक है, इस अपॉइंटमेंट से पहले ये क्या थे, हमारे पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे। जैसे आपको पता है कि पेपर थोड़ा इन डेप्थ पूछा जाता है, इसलिए हमें थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए, या फिर थोड़ा इनका पता होना चाहिए किसको रिप्लेस किया है या पहले ये क्या थे। तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है तरुण कपूर जी जो अभी अभी एडवाइजर बने हैं पीएम के, वो इस अपॉइंटमेंट से पहले वो कौन सी पोजीशन पर थे? सो वो थे एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं यून सुख यॉल। देखो, याद करने के ना थोड़े फनी वेज बनाओ ताकि दिमाग से ना निकले। जैसे कि मैंने इसको याद किया कि साउथ में जाके हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, साउथ में जाके क्या मिलता है? बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, यू सुकून मिलता है। तो जैसे ही साउथ कोरिया याद आएगा तो दिमाग में यू सुख यॉल जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में हमारे पास, अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, सो दैट इज वॉन। और अगर यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो दैट इज सियोल। तो साउथ कोरिया वॉन सियोल, सिर्फ इस तरह से याद करना है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा। अच्छा, साउथ कोरिया और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता है एक ऊबर कप होता है, अभी हुआ था, जो कि बैडमिंटन की फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, बैडमिंटन का ये कप होता है। तो साउथ कोरिया ने अभी अभी इसको जीता है, अगेंस्ट किसके? चाइना के अगेंस्ट। चाइना के अगेंस्ट इसको खेला और इसको क्या किया है? जीता है। इसलिए भी साउथ कोरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका कोई स्टैटिक फैक्ट पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका को मैंने कैसे याद किया है कि कोस्ट पे जो लोग हैं वो बहुत ही चाव से जाते हैं। ठीक है, कोस्टल जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर लोग बहुत ही चाव से चलते हैं। अब देखो, कोस्टल रोड, कोस्टा रिका, चाव मतलब चैव्स, एंड रोड्रिगो मतलब रोड पे। तो कोस्टा रिका पे मतलब कोस्टल एरियाज पे जो लोग हैं वो बहुत ही चाव से चलते हैं। तो यहाँ सिंपल सा है, प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका इज रोड्रिगो चाव्स। जितने फनी वे में याद कर सकते हो करो। अच्छा, यहाँ की बात करें तो यहाँ की करेंसी इज कॉलन, और यहाँ की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो दैट इज सेंट जॉर्ज। तो कॉलन सेंट जोस, कोस्टा रिका की सड़कों पे लोग, मतलब कोस्टल एरियाज के रोड्स पे लोग बहुत ही चाव से चलते हैं। चलिए, अब सोमालिया एक लड़की है, वो बहुत ही सुंदर है। तो सोमालिया हसन शेख मोहम्मद। ठीक है, सोमालिया हसन शेख मोहम्मद उसका पूरा नाम। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है। तो सोमालिया हसन शेख मोहम्मद। तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद। चलिए, यहाँ की अगर हम कैपिटल करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की है शिलिंग, और अगर कैपिटल की बात करें तो वो है मोगादिशु। ठीक है, मोगा दिशु। नेक्स्ट इज सी आई आई। सी आई आई का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब देखो, आ, हमारे पास इंडियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बजाज का नाम तो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो बजाज का नाम अगर आता है तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है उनको किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है संजीव बजाज जी को। ये मेरा तरीका है याद करने का अपॉइंटमेंट्स को और बहुत सारी चीजों को। और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैम बाद में तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, बट जैसे आप थोड़ा थोड़ा ये याद करते रहोगे ना, कुछ कुछ बना के, तो धीरे धीरे आपको निमोनिक्स भूल जाएंगे और एग्जैक्ट नाम याद रह जाएंगे। ठीक है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर बजाज ग्रुप का बहुत नाम है। तो संजीव बजाज जो है वो सीआईआई के प्रेसिडेंट है। तो 5 अपॉइंटमेंट्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आई रियली होप आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए, अच्छा, अगले चेयरमैन चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हैं नेस्कॉम। अच्छा, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि बचपन में कृष्ण जी जो थे वो सबके नाक में दम करके रखते थे, है ना? तो नाक से नास, नास में कौन दम करके रखते थे? कृष्णा जी। ठीक है, तो नेस्कॉम के कौन बन गए? कृष्णा रामानुजन।
ठीक है। अच्छा, इससे पहले कौन थी, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो नेस्कॉम में जो पहले थी वो थी रेखा मेनन। इन्होंने किसकी सीट ली है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो दैट इज रेखा मेनन जी को। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट इज एनसीएससी। ठीक है, एनसीएससी। एनसीएससी है नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, क्या है ये, नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट। अब देखो इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट की जो कमेटी है, चलो, नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल कास्ट की जो चेयरमैन है वो बहुत सिंपल से इंसान बनाने चाहिए, तो इसलिए एनएससी के जो चेयरपर्सन बनाए गए वो बनाए गए विजय सांपला। सिंपल, सांपला। कौन बनाए गए, विजय सांपला। नेक्स्ट इज सीबीडीटी। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, सीबीडीटी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो सीबीडीटी जो है, इनके जो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं उनको बनाया गया संगीता सिंह को। किसको बनाया गया, संगीता सिंह को। अच्छा, सीबीडीटी के अंदर एक और आती है हमारे पास सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जैसे जो जीएसटी वगैरह की जो टैक्सेस वाली होती है उसको सीबीआईसी बोलते हैं, तो उनके भी हमें याद करना बहुत जरूरी है। इनका नाम है विवेक जौहरी। ठीक है, पहले की अपॉइंटमेंट है लेकिन साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। अब देखो, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में मुद्रा की बात की जाती है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनके नए जो चेयरपर्सन है उनको बनाया गया है एस एस मुंद्रा, जो कि पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा थे। नेक्स्ट, कॉटन काउंसिल। अच्छा, कॉटन काउंसिल क्यों लिखा है, क्योंकि चेयरपर्सन बनाए गए हैं कॉटन काउंसिल के, और कॉटन काउंसिल इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, और सुरेश कोटक जो है इसके पहले ही चेयरपर्सन है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ कॉटन काउंसिल इज सुरेश कोटक। रिसेंटली चेयरपर्सन कौन बने हैं, सुरेश कोटक, क्योंकि ये अभी अभी बनाई गई है नई काउंसिल। आई होप आपको ये फर्स्ट पेज अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एडवाइजर टू पीएम बने हैं तरुण कपूर जी, साउथ कोरिया। साउथ में जाके हमें बहुत सुकून मिलता है, यूनसुक यॉल। कोस्टारिका, मतलब कोस्टल के रोड, कोस्टल रोड्स पे हम लोगों को क्या मिलता है, बहुत ही चाव से हम लोग चलते हैं। तो कोस्टारिका, रॉड्रिगो चैव्स। सोमालिया, हसन शेख मोहम्मद। सीआईआई, इंडियन इंडस्ट्री कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है संजीव बजाज। नेस्कॉम, कौन बहुत तंग करते थे, कृष्णा जी। एनसीएससी बहुत सिंपल होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमेटी बनाई गई है वो कौन होने चाहिए, विजय सांपला जी। ठीक है जी। सीबीडीटी संगीता सिंह। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस एस मुंद्रा। कॉटन काउंसिल सुरेश कोटक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सीएमडी, सीएमडीज की बात करते हैं, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारे सीएमडी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। अब देखो, दुनिया में, हिंदुस्तान में अगर पेट्रोलियम का काम करना है तो जोश तो होना ही चाहिए, और अगर जोश है तो पुष्प फूल जो है वो हर जगह खिल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। देखो, अब आपको थोड़ा फनी भी लग सकता है, तो अगर आप लोग ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे कर ले, नहीं तो सीधे रट्टे भी मार सकते हैं जैसे आप लोग याद करते हैं। ठीक है, चलिए। अब एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया में बैठने की तो सबकी विल होती है ना, हर कोई चाहता है कि एयर इंडिया में बैठे। तो एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं विल्सन कैंपबेल। अच्छा, आरईसी लिमिटेड, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट की एक क्या है, कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, पावर के अंडर आती है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विवेक कुमार दिवांगन जो है यहाँ के क्या है, सीएमडी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रांस के पीएम बने हैं एलिजाबेथ पॉन। तो फ्रांस में कौन बनी है, एलिजाबेथ पॉन। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में यूरो यहाँ की करेंसी है और पेरिस यहाँ की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया, एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया, एंथनी एल्बनीज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो डॉलर और साथ में कैनबेरा। आप लोग अगर कुछ फनी बना सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। तो हंगरी, अगर कोई बहुत ज्यादा हंगरी है तो वो क्या करेगा, बैन लगा देगा या बन खाएगा। ये भी बोल सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हंगरी है तो वो क्या करेगा, बन खाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, बन खाएगा। तो हंगरी, विक्टर ऑर्बेन। अगर हंगरी की बात करें तो हंगरी के हमारे पास करेंसी इज फॉरेंट और कैपिटल इज बुदापेस्ट। चलिए, ये वाला हमारे पास हो जाता है खत्म, आगे चलते हैं। अगली बात आती है हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग। आपको पता है हांगकांग की जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव की। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ
हांगकांग बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? जॉन ली। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? हांगकांग जॉन, है ना, हांगकांग जॉन, मतलब बहुत ही सिमिलर से राइम करते हैं ये, हांगकांग जॉन से इनको हम याद रख सकते हैं। अच्छा, जो हांगकांग है, अगर आप लोगों को पता हो तो ये चाइना की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है। ठीक है, चाइना के दो रीजन्स हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स दो हैं। पहला है हमारे पास हांगकांग और दूसरा है हमारे पास मकाओ। चलिए, नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन बनाए हैं? अभी राजीव कुमार, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं हम। अच्छा, हमारे इंडिया के एक लेमन थे जिनको पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन है जिनको सेंट की उपाधि दी है। किसने दी है? पॉप फ्रांसिस ने। ठीक है, वेटिकन सिटी के जो पॉप फ्रांसिस है, कैथोलिक चर्च है जो वहां पे, कौन सा चर्च है? कैथोलिक चर्च है। तो इन्होंने क्या दिया है? सेंट की उपाधि दी है। देखो, जो सेंट होते हैं हमारे इंडिया में उनको देव स्वरूप माना जाता है ना। तो जो सेंट है उनका नाम क्या है? देव सहायम पिल्लई। तो आप इसको देव से भी याद रख सकते हो, देव सहायम पिल्लई। यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है किसको? 20th टाइम, फॉर द 20th टाइम किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय सक्सेना। कौन बने हैं? विनय सक्सेना। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी में फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर, मतलब ये जंग में जाके लड़ सकते हैं, तो ये बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सारे के सारे मामलों पे, ठीक है, अफेयर्स जितने भी हैं उनको देखने के लिए 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई। कमेटीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, अपॉइंटमेंट्स में हम कमेटीज पढ़ लेंगे। 3 मेंबर कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि जितनी भी चीजें हैं AIFF, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, तो उसके लिए एक हेड बनाए गए जिनका नाम है AR दवे। तो AIFF के हेड कौन बने? AR दवे, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के अगर हम वाइस चीफ की बात करें तो वो है BS राजू। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ तक अभी तक मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल लगा होगा, बहुत सिंपल सिंपल सा है। हांगकांग की बात करें तो जॉन ली, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, लेमैन सेंट की उपाधि दी तो देवसहायम पिल्लई, गुडविल एम्बेसडर्स यूनिसेफ ने बनाए हैं सचिन तेंदुलकर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की बात करें तो विनय सक्सेना, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर अभिलाषा बराक जो कि हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 3 मेंबर कमेटी जो AIFF के लिए बनाई गई, उसके हेड कौन है? AR दवे, और वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज BS राजू। लास्ट है ये हमारे पास, तो वाइस चीफ ऑफ, अच्छा ये तो हमने कर लिया, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी डन। इलेक्टेड टू US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, हमारे इंडिया के एक प्रोफेसर हैं जिनको नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, जो अमेरिका की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है, वहां पे इलेक्ट किया गया, उनका नाम है कमल बाबा। तो जो बाबा लोग हैं वो साइंस में आजकल काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं और कमाल कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? बाबा लोग US जाके भी साइंस में बहुत ज्यादा कमाल कर रहे हैं। तो हमारे US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के जो हेड है वो हो गए कमल बाबा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्टेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे इंडिया के एक पर्सन है जिनको इलेक्ट किया गया है, और उनका नाम है अरविंद कृष्णा। क्या नाम है उनका? अरविंद कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, अगला, फर्स्ट कमिश्नर ऑफ न्यूली यूनिफाइड MCD। अब आप सोचेंगे यूनिफाइड क्या है? यूनिफाइड का मतलब है, हमारे पास दिल्ली में ना एक ईस्ट MCD थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एक नॉर्थ MCD थी और एक साउथ MCD थी। इन सबको मिला के एक यूनिफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाई गई, जिसके पहले कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश भारती। देखो, सारे के सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जोड़ दिया गया ताकि उनमें ज्ञान बांट सके, है ना। तो ज्ञान बांटने के लिए हमें किसको रखना पड़ा? ज्ञानेश भारती को रखना पड़ा। ठीक है, चलिए, चेयरमैन कमेटी, एक और चेयरमैन बने हैं, सेबी ने एक कमेटी बनाई है फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ESG है हमारी इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस,
ठीक है। इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है जो कि सिक्योरिटीज मार्केट के इश्यूज से डील करेगी। सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट के इश्यूज को डील करेगी। तो इनकी एक कमेटी बनाई गई है जिनके हेड कौन है? नवनीत मुनोट। कौन है? नवनीत मुनोट। अच्छा, एक और है हमारे पास, इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल। इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल बनाए गए हैं जिनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। नए हैं इसलिए नवीन। नए एम्बेसडर बनाए गए हैं नेपाल के लिए जिनका नाम है नवीन, नवीन श्रीवास्तव। अच्छा, पहले कौन थे? प्रीवियस कौन थे? जो पहले थे उनका नाम था विनय मोहन कवात्रा, जिनको अब किसी और पोस्ट पे रख दिया गया है और वो पोस्ट है कवात्रा फॉरेन सेक्रेटरी की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रख लेना। अब नए एम्बेसडर टू नेपाल कौन बनाए गए हैं? नवीन श्रीवास्तव। किसकी जगह पे? विनय मोहन कवात्रा की जगह पे, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी बन गए। तो बच्चा ये थे अपॉइंटमेंट्स मई महीने के। आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एयरफोन्स लगाइए, आराम से सुनते रहिए जब भी पढ़ने का मन ना हो। ये छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना फैला सकते हो फैला देना। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।